हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ के नाखून क्यों बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ में नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसलिए ये भी हम देखें एग्जाम में बहुत बार बार पूछा गया, इसलिए हमने इस पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया। इस पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया और बहुत समय लगता है बनाने में। इसलिए यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि देखिए बहुत कम ही दिन बचा है, इसलिए चैप्टर वाइज पढ़ाना बहुत अथी है। हम क्या करते हैं, जो जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आते हैं। अगर अच्छा लगे तो जरूर आप शेयर और लाइक जरूर करिएगा, शेयर और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधक कौन है, माने निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार मतलब इनके लेखक कौन है। तो आप देखिएगा पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला नंबर का आंसर प्रताप नारायण मिश्र। निबंधकार कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, यानी गौ नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। 2 नंबर देखिए दोस्तों, 2 नंबर में क्या बताएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं किया। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो किस साहित्य विद्या में लेखन मान लिखे नहीं है, पाठ में लिखे नहीं है। अब कमेंट कीजिए, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हम ऑप्शन देखते हैं, आलोचना है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है। मतलब हजारी प्रसाद थे न आलोचना में, उपन्यास में, कहानी में, निबंध, किस में नहीं लेखन किए थे, इसको बताना थे। तो हम देखते हैं कि गौ में यानी लेखक कहानी में नहीं किए थे। किस में नहीं किए थे, कहानी में लेखन नहीं किए थे, कहानी में लेखन नहीं किए थे। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। यानी इनमें से 3 रचना कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। देखिएगा इसमें कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। 3 होगा लेकिन 1 नहीं होगा, वही समझिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो ख नंबर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर। तो ख नंबर माटी की मूर्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अशोक के फूल है, बाण भट्ट की आत्मा कथा ये भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी है। देखिए कौन कौन है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी कौन सी नहीं है, तो माटी की मूर्ति नहीं है, इनकी रचना नहीं है। आगे चलते हैं, 4 नंबर पे गौर कीजिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 4 नंबर देखते हैं, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। अरे द्विवेदी जी थे, उन्हें निर्लज अपराधी किसे कहा है। नाखून को कहा है, चोर को, डाकू को, बदमाश को कहा है। तो अभी हमने पाठ का नाम रखा है, तो जाहिर सी बात है वो पाठ के नाम पे ही उन जितने भी थे किए रचना किए होंगे उनके अनुसार ही किए होंगे। तो इनमें से देखिए नाखून को कहा है निर्लज, चोर को, डाकू को, बदमाश को। आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो हमने बताया नाखून को, कौन नंबर आंसर हो जाएगा, नाखून को निर्लज अपराधी कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र किसकी रचना है। 5 नंबर का आंसर कीजिएगा, ये वतस्यन के, वतस्यन। देखिए आप वतस से जाएगा, यानी वतस से जाइएगा तो आपको कामसूत्रन का, वतस से जाइएगा तो कामसूत्रन का याद आएगा। अब देखिए हजारी प्रसाद, पतंजलि, पतंजलि तो जानते हैं किसकी रचना है, पतंजलि किसकी रचना है। और रामानुजाचार्य जी जो वो बहुत गणितज्ञ थे, ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, गणितज्ञ थे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन लेकर आएंगे टॉपिक हिंदी पे, वो व्याकरण से होगा। कुल टोटल कितना होगा, व्याकरण से ही क्वेश्चन कराएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि इससे हम लेकर आएंगे, और शेयर जरूर करिएगा। आगे चलते 6 नंबर, किस कथम का अर्थ होता है, किस कथम का अर्थ होता है, किस कथम का अर्थ क्या होता है, किस कथम का अर्थ क्या होता है। इस शब्द जो है ना, इसका अर्थ पूछा है। 6 नंबर का अर्थ क्या होता है, तो 6 नंबर का अर्थ मोम होता है। क्या होता है, मोम। किस कथम का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। क्या होता है, मोम होता है। 7 नंबर देखिएगा, महाभारत क्या है, महाभारत क्या है, महाभारत क्या है। देखिए आप
ऑप्शन से भी एलिमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन से भी एलिमेंट यानी चुन सकते हैं और चुन चुन के हटा सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जामिनर वही होता है जो ऑप्शन से एलिमेंट कर दे, क्योंकि ऑप्शन से एलिमेंट करेंगे तो क्या बचेगा, लास्ट में जो नहीं बचेगा वही समझिए कि अपना आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का आंसर करिए। पुराण की है, पुराण। देखिए उपन्यास में होगा नहीं, कहानी में नहीं, शास्त्र में नहीं होगा, किसका महाभारत क्या है तो पुराण है। आगे चलते हैं। महाभारत का लेखक किसने किया था तो वेद व्यास ने किए थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी किस देश के जो लेख थे तो बड़े बड़े नखून पसंद करते थे। गौंड देश के, केकया, बरवी के, गंधार के। वो गौंड देश के जो थे ना, गौंड देश के, वो क्या करते थे, बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। आगे बढ़ते हैं। यानी 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। हिरोशिमा जो है कहाँ अवस्थित है, तो ये देखिए, ये दोनों में काम करेगा, आपको जीके जीएस में भी काम करेगा और आपको सोशल स्टडी में भी काम करेगा। आप इसको याद रखिएगा, एसएसटी में काम करेगा, एसएसटी में काम करेगा, सोशल स्टडी में काम करेगा। तो हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, 9 नंबर का आंसर कीजिएगा। हिरोशिमा जापान में अवस्थित है, हिरोशिमा जापान में अवस्थित है। चलिए हिंदी पढ़ना, थोड़ा हम हिस्ट्री की दुनिया में चले जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान की देश है, जिसमें परमाणु बम गिराया गया था। जो हिरोशिमा और नागासाकी 2 बम गिराया गया था, जिसका अलग अलग नाम, एक था फेटम बम था नाम था, एक का फेटम बम नाम था, फेटम, दूसरा का लिटिल बॉय नाम था, दूसरा का लिटिल बॉय नाम था। नागासाकी में पूछेगा कौन बम भी गिराया गया था नागासाकी में, तो 9 से नागासाकी और 9 से 9 नागासाकी, तो नागासाकी 9 से 9 और 9 से हिरोशिमा पूछेगा तो हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया गया था। कितना अगस्त को, 6 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है। 9 से नागासाकी 9 अगस्त, हिरोशिमा पे, तो हिरोशिमा पे कितना, 6 अगस्त को, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 नंबर, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, मानी अब देखो बड़े नख कौन पसंद, गोड्स गोड्स जाति पसंद करते थे। अब छोटे नख कौन पसंद करते हैं, दक्षिणात्य में मतलब मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। 10 का आंसर कीजिए। 10 का आंसर दक्षिणात्य, दक्षिणात्य यानी साउथर्न हो जाएगा, THERN, साउथर्न जो थे ये छोटे नख पसंद करते थे, साउथर्न थे जो छोटे नख पसंद करते थे। अगर हम जो लिख रहे हैं आप अच्छा नहीं लिखा पा रहा है तो आप उसके लिए कमेंट करते, क्योंकि क्लीन हम, क्योंकि जल्दी जल्दी देखते हैं। इसमें 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़ा सा ये आपने जो जहाँ से लिया है थोड़ा इसमें से ऐड कर दिया गया है। देखिए प्ले अप्लाई नाउ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप आंसर कर सकते, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। 11 का आंसर कीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म अपने बिहार में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म अपने बिहार में नहीं हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बलिया बिहार में हुआ था। कौन से, बलिया बिहार में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो स्थान है ना, उनका जन्म जो हुआ था बिहार में हुआ था, लेकिन बलिया बिहार में हुआ था, ठीक है ना। एक बलिया उत्तर प्रदेश में भी है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, हजारी प्रसाद जी, ओ सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। अब कहाँ हुआ तो देखें, बलिया बिहार में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन आ रहा है इनके बारे में, क्योंकि इन्हीं ने क्वेश्चन लिखा है, इन्हीं ने कहानीकार के लेखक निबंधकार हैं, इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है और बनता है, इसमें एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, आपको देखने को मिलेगा। नहीं आती है तो आप उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, पिछले साल का 2021 का क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर कैंसिल कीजिएगा। 1909 में हुआ था, 1909 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1909 में। कहाँ हुआ था, तो बलिया बिहार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, कौन जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, शेर, बंदरिया, भालू, हाथी, इसमें से आंसर कीजिएगा। शेर, बंदरिया, भालू, कौन मनुष्य का अंश नहीं बन सकती। बंदरिया जो है, ऐसे बोलते हैं तू बंदरिया है तो क्या तुम बन सकती है, ऐसे बोला जाता है ना। देखते हैं आम भाषा में, यानी जो लोकल क्षेत्र में जो होता है, जैसे कि हम लोग जिस लोकल क्षेत्र से भी लोग होता है उसमें देखें, अरे बंदरिया, तो ये बंदरिया कहने का मतलब उनको मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती।
14 नंबर देखिएगा, देवताओं का राजा, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता, जो मतलब देवता थे उनके राजा से किनसे संबोधित किया जाता था, ये क्वेश्चन है। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र जी को, इंद्र जी को देवताओं के राजा से संबोधित किया जाता था। 15 नंबर देखिएगा, 15, नख किसका प्रतीक है? नख जो है किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, क और ख दोनों का, इनमें से कोई ना था। नखून जो था किसका प्रतीक था? 15 का आंसर कीजिएगा, पशुता का, पशुता का, पशुता का, पशुता का, इसलिए बोला जाता है नख न बढ़ाए, नख न बढ़ाए इसलिए। 16 का आंसर कीजिएगा, पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से भी कर लीजिए। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? 16 का आंसर कीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस संपादन किसने संपादन किन किन का संपादन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, लेकिन लिखा थे चंद्रदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो लिखा था किसने? तो पृथ्वी रासो किसने लिखा था? तो चंद्रदाई ने लिखा था, चंद्रदाई ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? जैसे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना, तो उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? 17 का नंबर आंसर कीजिएगा, तो ज्योतिषाचार्य की आंसर दी गई थी। ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी ज्योतिषाचार्य की उपाधि? तो बोलिएगा आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को। 18 का आंसर कीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण से उपाधि से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण जो है ना, वो एक अपने आप में अवार्ड है, अपने आप में एक अवार्ड है, इसलिए इसे सम्मानित, हिंदी के साहित्य का जो भी होता है इसमें इनके सम्मानित किया जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब सम्मानित किया गया था? 1957 में, 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को सम्मानित किया था पद्म भूषण से। चलिए अब 19 नंबर देखते हैं, अशोक के फूल की रचना की है? अशोक के फूल की रचना किसने की है? अशोक के फूल की रचना किसने की है? अशोक के फूल की रचना किसने की है? अन्य इसका क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत, ये भी बहुत अपने आप में विख्यात है, एकदम विख्यात है, सुमित्रा नंद पंथ, नंद पंथ। 20 क्वेश्चन देख ले, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। आज मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट से, प्रत्येक विषय से थोड़ा गला में प्रॉब्लम खराश हो गया है, इसलिए थोड़ा हमारी आवाज़ में परिवर्तन हो गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी से उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अगर कुछ नहीं याद है तो दिल्ली याद रखिएगा, देखिए यहाँ दिल्ली कहीं नहीं दिया है, इसलिए दिल्ली याद रखिएगा। तो 1979 में हुई थी। ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि आगे भी जो भी विद्यार्थी है 10th क्लास के, जो भी विद्यार्थी है 10th क्लास के, उन्हें ये, और बोलिएगा कि लाइक और शेयर भी अपने आप समझिए कि ये आपका ही चैनल है ताकि आप सपोर्ट करें। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। प्रत्येक हिंदी के या मैथ से 20-20 क्वेश्चन